हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और आज है फर्रा एनसीईआरटी का। इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को ऐसे रिवाइज करेंगे कि आपकी रिटेंशन 5x हो जाए, मतलब आप 5 बार ज़्यादा उसको अच्छे से रिवाइज कर सको और आपको याद रहेगा आपकी मेमोरी में। तो हमने इसमें पूरी एक बुकलेट आपके लिए बना के दे दी है। इसमें आपको जो जो क्वेश्चन है उसको फिल करना है ताकि आपका दिमाग एक्टिवली उसको रिकॉल करेगा, ना कि सिर्फ पैसिवली एनसीईआरटी रीड करेगा। इससे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक याद रहेगी और आपको पता रहेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो सकती है, कि अगर सेलुलर का मल्टी सेलुलर हो सकता है, मॉलिक्यूलर का सेलुलर हो सकता है। तो स्पेसिफिक वर्ड्स आपको पता चलेंगे कि ये चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन में और इसका सही आंसर क्या होगा। सो दिस वाज द यू नो आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस। तो ये पूरी सेल के लिए हमने बना दिए 40 पन्ने हैं इसमें। तो इट विल बी वेरी लॉन्ग। तो मेरा आइडिया है ये सेशन 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए, ताकि आप हमेशा जब रिवाइज करो इसको एक फटाफट से देखो और आपका पूरा सेल रिवाइज हो जाए। तो इसमें मैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले तो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे वो तुम एज अ होमवर्क कर लेना। बहुत कम रह जाएगा, मैं ज्यादातर तो करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर अपन फटाफट निपटाएंगे। ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको कैसे देखनी है, आपको देखनी है जो क्वेश्चन है उसके लिए 1 सेकंड सोचना है और फिर आंसर देना है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी, ये एक लाइन है, एनसीईआरटी की सेकंड लाइन है जिससे ये क्वेश्चन बनाए। तो आपको पता होना चाहिए कि द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या निकाल के लाता है, उससे उसकी डाइवर्सिटी निकाल के लाता है। सेल थ्योरी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना, that is कौन से processes, physiological और behavioral processes. In study physiological and behavioral processes, one can take physiochemical approach and use system to investigate. कौन से system? Cell free system. ठीक है। This approach enables description of process in molecular terms. देखो, यहाँ पे सेलुलर का क्वेश्चन भी आ सकता था कि ये दो लाइन क्लब करके एक क्वेश्चन बनाते और यहाँ पे सेलुलर कर देते, तो आपको लगता था ये तो लाइन सही लग रही है, बट इसमें मॉलिक्यूलर आएगा। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और किस टाइप के कंपाउंड्स? इट टेल्स अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, आंसर what is dash basis of all physiological process? तो what is the molecular basis? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ज्यादातर मॉलिकुलर टर्म्स का यूज हो रहा है। दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और ये इस बार 2025 का क्वेश्चन था। तो आपको देख रहे हो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने इस हिसाब से बनाया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डैश एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी, फिजिक्स। सो देखो, हमारा एक चैप्टर रिवाइज हो गया, हमारे ब्रेन ने भी काम करा, ना कि सिर्फ पैसिवली रीड करा। चलो आगे बढ़ते। ये सब आप करना, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाले करा रहा हूँ। अब जे एन रामचंद्रन वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ही फाउंडेड मद्रास स्कूल। हिज डिस्कवरी ट्रिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, वैसे तो कोलेजन। His analysis allowed confirmation of protein through Ramachandran plot, इनके नाम पे रखा था। These ranks among the most outstanding contribution in structural biology। मतलब structural biology वो होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। Born on 8 अक्टूबर 1922। ऐसे जब भी आप याद करते हो ना लिख के, तो आपको ये सारे जितने भी ईयर्स होते हैं वो और अच्छे से याद होते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। ठीक है। फादर प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, इसका इनके पापा जी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। कहाँ पे? इंटर। ग्रेजुएटेड इन 1942 एज अ टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम कौन सी यूनिवर्सिटी से? कैम्ब्रिज। एट कैम्ब्रिज किसी से मिले थे? किससे? पॉलिंग, लिनस पॉलिंग। दिस डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका सॉल्व स्ट्रक्चर करा था इन्होंने? कोलेजन का।
पास्ड अवे एज द एज ऑफ 2001 में इनकी डेथ हो गई थी 1922 से, तो 78 ईयर्स में ये पास हो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन का कि कौन सा व्हाट इज सेल से बना हुआ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्सेस इनएनिमेट? द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सम आर सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, सम आर मैनी सेल मतलब मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, पहली बात तो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Hence, cell is the fundamental, structural, and functional unit of living organism. First saw or described cell Anton von Leeuwenhoek. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब करा था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल। तो हमने दो चैप्टर फटाफट रिवाइज कर लिए, दो पैराग्राफ। अगर आगे बढ़ते, पानी पी ले तो। ठीक है, अब सेल थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है भाई, पहले तो मैंने बताया था स्क्लीडन कौन है। स्क्लीडन में ए नहीं आता तो ए के बाद आता है बी, तो ये है जर्मन बॉटनिस्ट। और स्क्वान बच गया, ए आता है तो ये है जूलॉजिस्ट। पढ़ लेते हैं क्या था। इन 1838 मैथियस क्लीडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन प्लांट एंड ऑब्जर्व दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कैरियर ऑफ सेल। बॉटनिस्ट है तो प्लांट ही करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। बट जूलॉजिस्ट ने एनिमल सेल्स तो पकड़े थे, पर ऑल सारे सेल भी पढ़े थे, एनालाइज करे थे। रिपोर्टेड सेल हैड अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Swan concluded, based on plant tissue, that cell wall is unique to plant cell. Swan proposed bodies of animal and plant are composed of cells and products of cells. Schleiden and Swan together formulated cell theory. This theory did not explain how new cells are formed. Rudolf Virchow explained cell divided and new cells for pre-existing cells. तो इसका क्या था, omnis celluli cellula. Virtue modifies Schleiden's hypothesis to give cell theory its final shape. Cell theory today. All living organisms composed of cell and product of cells. All arise from pre-existing cells. तो देख रहे हो, ये सारी वर्डिंग से हमने ये सेल थ्योरी भी रिवाइज कर लिया। अब अपन बढ़ेंगे आगे। थोड़ा आपके लिए भी काम छोड़ा हुआ है तो वो भी आप करना जरूर, और ये पीडीएफ मैं आपको लिंक कर दूंगा नीचे। ठीक है, recall cells from onion peel human under microscope. Onion cell has distinct as outer membrane called distinct cell wall. बट ऑनियन सेल पूछ रहे हैं ना, तो ऑनियन सेल में तो सेल वॉल होती है। ठीक है, वेट सेकेंड, चलो। Inside each cell, dense membrane bound structure called nucleus, chromosome with genetic material DNA. Cell with membrane bound nuclei are membrane bound eukaryotics and without are prokaryotics. In both prokaryotic and eukaryotic cells, semi-fluid plasma called cytoplasm occupies cell volume, main arena of cellular activities. ठीक है, various chemical reaction occurs in cytoplasm to keep cell in living state. Prokaryotic cell lack membrane-bound organelles. Dash in cell ribosomes. Animal cells have non-membrane bound, helped in cell division. Cytoskeleton नहीं, साइटोस्केलेटन नहीं, सेंट्रोसोम्स। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, तो सेंट्रोसोम्स है, याद रखना, सेंट्रोसोम्स है। सेल डिफर्स इन शेप्स, साइज, शेप, एक्टिविटीज। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट 0.3 बैक्टीरिया इतना, तो आपको पता होना चाहिए क्या, म्यूकोमीटर।
ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टीसेल्युलर ह्यूमन आरबीसी इतना डायमीटर डैश सेल्स आर लॉन्गेस्ट, कौन से? नर्व सेल्स। शेप्स डिस्क पॉलीगोनल वेरीज विद फंक्शन दे परफॉर्म्स। लो ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे फटाफट निपटा देंगे। कौन से पे आ गए हम? सातवें पे आ गए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे लिख सकते हो। पीपीएल, साइनोबैक्टीरिया ही आंसर है इसका, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक्स के एग्जांपल क्या होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। जनरली स्मॉल, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ठीक है। शेप्स फॉर बेसिलस रॉड, कोकस, विब्रियो, कॉमा। ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर डिस्पाइट वेरियस शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। In addition to genomic DNA, single circular many bacteria have smaller circular DNA called plasmid. Plasmid DNA confers unique phenotypic character resistant to antibiotics. In higher classes, learn plasmid DNA used to monitor bacterial transformation. Nuclear membrane found in eukaryotes. No organelles like eukaryotes except ribosomes, because ये non membrane bound होते हैं. Unique inclusion, specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes. Mesosomes are unfolding of cell membrane. Bacteria, chemically complex, tightly bound three layer. outermost क्या होती है? outermost होती है glycocalyx. Bacteria classified by cell membrane, gram positive जो take up stain, ग्राम नेगेटिव। अब जैसे ये आप बुकलेट हमेशा 4-5 बार पढ़ लोगे ना, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद ना हो। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन थिकनेस। लूज शीट को कहते हैं हम स्लाइमी लेयर, और थिक को हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। सेल वॉल डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable, interacts with outside world, structurally similar to eukaryotes. Mesosomes formed by extension of plasma membrane into the cells as vesicles भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं, लैमेले भी हो सकते हैं। Mesosomes helps in cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cells, ठीक है। Also help in respiration, secretion, increase surface area of plasma membrane and cytoplasmic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, membranous extension called cyanobacteria plastids, नहीं, cyanobacteria है ना, chromatophores. Bacterial cell may be motile, non-motile. Motile have thin filamentous extension called flagella. Bacteria flagellum thin, longest filament. क्या था? Beside flagella, surface structure, pili and fimbriate do not play role in motility. Pili, elongated tubular structure made up of special proteins. Fimbriae, small bristle-like fibers sprouting out, helps attachment to rocks in streams. ये भी हो गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। पानी पी लें? भाई इतना बोलते हैं ना तो गला सूख जाता है, पता नहीं बहुत सारे टीचर इतना लंबा लंबा कैसे पढ़ाते हैं। In prokaryotes, ribosome associated with न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही तो होता है। नहीं पर प्रोकैरियोट है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। साइज अबाउट 19 से 20,
नैनोमीटर, मेड अप ऑफ 270s में होता है 50s। राइबोसोम्स और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम, पॉलीसोम और पॉलीसोम होता है, और एक और चीज होती है पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम्स of polysomes translate mRNA into proteins. Inclusion body, reserve material stored in cytoplasm, not bounded by membrane, and not bound by membrane. इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइकोफिन ग्रेन्यूल, और एक और ग्रेन्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। गैस वैक्यूल्स फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, राइबोसोम्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। कितने कर लिए हमने पेज? 1/4 कर लिए। फटाफट करते हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल of organelles of cytoplasm, possesses organized nucleus with clear nuclear membrane, variety of complex structures, complex locomotory, genetic material organized into nucleus, नहीं, chromosomes. Plant cell differs, plant have cell walls, plastids, large central vacuole. Animal cells have absent in most plants, एक होता तो है centrioles। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Detailed structure studied after advent of electron microscope. Chemical studies of cell membrane, especially human erythrocytes, mainly composed of lipids and proteins. Major lipid, phospholipid arranged in bilayer. Lipids arranged with polar head towards outside. Ensure non-polar tail saturated, protected from aqueous environment. Membrane also contains cholesterol. Later biochemical investigation reveal membrane processes protein and glycoprotein. Glycoprotein नहीं, protein and cholesterol. Ratio of protein 52% protein. Membrane protein classified by extension surface, peripheral, or integral buried in a membrane. Include Singer and Nicholson. Quasi-fluid nature of lipids in lateral movements. Ability to move fluidity. Fluid nature important for function, cell growth, formation of intercellular endocytosis. Intercellular क्या? Junctions. Plasma membrane function, transports of molecules selectively permeable to some molecules. Many molecules move briefly without energy, passive transport. Neutral molecules by simple diffusion. Water movement by by diffusion osmosis. आगे बढ़ते हैं। Polar molecules cannot pass through non-polar bilayer, requires carrier proteins. Few molecules are transported using active transport, which is energy dependent, uses ATP. इसका example सोडियम पोटेशियम पंप। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम सेल वॉल पे। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, gives shapes, protects from mechanical damage, and helps cell to cell interaction barrier, mechanical damage or infection. Algae, cell wall, cellulose, calcium pectate, calcium like calcium pectate. Other plants, cellulose, hemicellulose, menace. नहीं, पेक्टिन्स। मेनन किसी और में होता है वो।
Young plant cell primary wall capable of growth, mature. Secondly, towards plasma membrane. Secondary cell wall formed in a towards plasma membrane. Middle lamellar layer form of calcium pectate. Cell wall and middle transferred by connectins transferred by plasmodesmata. ठीक है ये भी हो. अब membranous organelles distinct in structure function considered together as endo because function are similar or coordinated. वैसे coordinated is the right word. Includes ER, Golgi complex, vacuoles, lysosomes. Mitochondria, chloroplast, peroxisome because function not similar or वही coordinated. अब electron microscope studies reveals network reticulum of tiny tubular structure in cytoplasm called endoplasmic reticulum. Here divides intermolecular spaces into interluminal, into luminal or extraluminal. ER often shows ribosomes, rough endoplasmic reticulum, RER without smooth SCR. RER frequently observed in cell actively involved with protein synthesis and secretion. RER extensive in outer membrane of nucleus. SCR major synthesis of lipid in animal cell, lipid like steroidal hormones. चलो ये भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. अभी आधा आधा हो गया, आधा रह रहा है, तो मतलब ये 40 मिनट का हो जाएगा. कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड densely stained reticular structure near nucleus. Later Golgi bodies after him constantly flesh and disc shaped sac-like structure और सिस्टर्ने जिसे कहते हैं. Stacked parallel variant number of cistern Golgi bodies. Golgi complex. Cisternae concentrically arranged near nucleus with distinct cis or forming phase, concave, trans or maturing phase, since entirely different but connected. Principle performs packaging of materials. Material packed as vesicles from ER fuse with cis phase. मैंने बताया था ना वो बना के cis trans ऐसा. Move towards maturing phase. Explain close association with endoplasmic reticulum. Number of proteins synthesized by ribosomes on ER modified in कौन सा सिस्टर्ने of Golgi release. Golgi size of formation of glycolipids और glycoprotein. तो अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स में. ठीक है. मेम्ब्रेन वाउट स्पेसेस, cytoplasm, other materials are not useful for excretion. Nucleus. फिर से पढ़ते हैं. Membrane bound spaces in cytoplasm containing water, sap, excretory product, other material not useful for cell, bound by single membrane called tonoplast. In plant cells occupies up to 95 and 90. In plants, tonoplast facilitates transports of material against concentration gradient. Concentration significantly higher in vacuole than cytoplasm. In amoeba, contractile vacuole important for locomotion, osmoregulation. In many cells like protist, food vacuole formed engulfing वो घुसेड़ लेते हैं food particles. अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं. Unless specifically stained, not visibly under microscope. Number cells variably depending on physiological activity of the cells. 100 से शायद इतना एवरेज कितना होता है 0.5. ये याद रखना.
ये आ सकता है एवरेज। Each mitochondrial double membrane outer inner member lumen into outer compartment and inner compartment। ये कैसा सा क्वेश्चन बनाया भाई, बहुत बेकार क्वेश्चन है तो। Inner component filled with dense homogeneous substance called matrix। Outer membrane continuous limiting boundary, inner forms enfolding called cristae। Cristae increases surface area। Membranes have specific proteins, site of aerobic respiration, produce cellular energy ATP called powerhouse of the cell। Matrix possesses singular circular DNA molecules, राइबोसोम्स। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और सेल में होता है 80s, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, ठीक है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड फंजाई। फंजाई या यूग्लिनोइड्स? फंजाई, फंजाई में तो वो भी आता है वैसे तो, फंजाई ही है। नहीं, फंजाई नहीं है, फंजाई का यूग्लिनोइड्स है। इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज लार्ज बियर स्पेसिफिक imparting color, माइक्रोसॉफ्ट बियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स। क्लासिफाई क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जेंथोफिल होता है इसमें और कैरोटिनॉइड्स होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल्स। नहीं, क्लोरोप्लास्ट में जेंथोफिल्स नहीं होता, फिर क्लोरोफिल्स होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट तो पूरा ही, अरे ये पूरा ही दे दिया है तो फिर हम लिखेंगे क्या इसमें, है? इमाइलो माइलोप्लास्ट कॉल्ड स्टार्च। माइलोप्लास्ट क्या है? कार्ब्स। इलाइलोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स। क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन प्लांट्स इन, क्या है इसका? मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स इन सेल्स ऑफ लीफ प्रेजेंट। भाई ये देख लेना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। शेप्स, लेंथ शेप ओवल विद विड्थ, ये भी नहीं पता। ये 11 12 देख लेना, मेरे को आता ही नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अब नंबर, एक होते हैं क्लेमोडोप्लास्ट में और टू, और होते तो यार हमने पढ़ा था 20 से 40 किस्म होते हैं। ये भी देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया डबल इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, organized fetal-like structure in stroma, flattened thylakoids, stretch grana, flat membranous tubules connected thylakoid of different grana, stroma, lamellae, thylakoid membrane enclosed space called lumen. Stroma contains double-stranded circular DNA. क्लोरोफिल पिगमेंट इन, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है थाइलोकॉइड में। और क्लोरोप्लास्ट लाइबोसोम 70s, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है, ठीक है। 14th का स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा कहते हैं। अब पढ़ते हैं राइबोसोम्स, फिर आएगा, अब थोड़ा सा ही रह गया आई गेस। कितना रह गया? 21 पे आ गए, भी तो आधा रह गया भाई। ग्रेन जॉर्ज पेलार्ड, composed of ribonucleic acid, RNA, and proteins. Eukaryote ribosomes 80s, each subunits 60s and 40s. S stand for measure of density and size. 70 are composed of 2 subunits. हो गया। Cytoskeleton, elaborate network of filamentous proteins collectively. साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन कहते हैं इसे।
consist of microtubules, microfilaments involved in function like mechanical or support. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सीलिया फ्लैजेला, हेयर लाइक आउटग्रोथ structure, cell membrane, cilia, singular cilium. Cilia, small structure like hair, like oars. एनसीईआरटी में oars है क्योंकि flagella longer, responsible for cell movement या motility. Prokaryotic bacteria have flagella but structurally different. Electron microscopy covered with plasma membrane. ये क्या है? Core called एक्सोनिम होगा वैसे तो इसका आंसर, पर ये क्वेश्चन सही नहीं है। एक्सोनिम, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, यूजुअली 9 डबलेट रेडियली अरेंज्ड, पेरिफेरल रिंग, रिंग होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरेंजमेंट 9+2, सेंट्रल ट्यूब कनेक्टेड बाय स्पोक्स, नहीं सेंट्रल ट्यूब्स तो ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं, 1 ट्यूब्यूल्स रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल पेरिफेरल इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. Cilia flagella emerges from centriole-like structure called basal bodies. ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। Centrosome, centrosome contains two cylindrical structure called, centrosome में दो हब नहीं, क्या होता है, centrioles, perpendicular होते हैं दोनों, ये भी याद रखना, ठीक है। Surrounded by amorphous perinuclear, both centrioles like perpendicular, made up of 9 evenly spaced peripheral tubules fibrils. Each peripheral fibril is a triplet. ये मैंने आपको बना के भी दिखाया था। Adjacent triplet वो लिंक होते हैं। Central part of proximal region proteinaceous connected to central part hub. Centriole form basal body of cilia. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हो गया, फिर क्या रह रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर समरी है, फिर आंसर आ गए, बस थोड़ा सा रह गया, न्यूक्लियस ही रह गया, फिर आप और सब आप खुद कर लेना, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कब निकाला था भाई न्यूक्लियस इसने? 1831. Material strained by named chromatin by Fleming. Interface nucleus fibers called chromatin. Electron microscopy perinuclear space, ये size आप देख लेना. Form barriers between nucleus material and cytoplasm. Outer mammalian endoplasmic nuclear and minute formed by fusion of nucleophores. Nuclear pulse passage of movement of lipids and proteins. नहीं lipids नहीं, RNA, lipids कहाँ से आ गया? Can recollect example RBCs. Nuclear matrix nucleolus and nuclei कर सकते, chromatin. Nucleus specifical spherical structure in nucleoplasm contains nucleoplasm as not membrane bound. Site of active ribosomal protein synthesis, RNA synthesis, ribosome. Large monomerous nuclei actively carry protein synthesis. Interface nucleus has loose distinct network of nucleoprotein called chromatin. During cell division, cell showed structured chromosomes. Chromatin DNA basic protein called, क्या कहते हैं इसे, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन. Single human cells distributed among 46. DNA पैकेजिंग इज क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये क्या, ये तो बहुत चूतिया, सॉरी
ये तो बहुत बेकार सा सवाल है। एवरी क्रोमोसोम हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेटेलाइट। नहीं, सेटेलाइट नहीं होता। सेंट्रोमियर। वन साइड ऑफ सेंट्रोमियर काइनेटोकोर्स होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स। ये हम अगले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेटासेंट्रिक, मिडल सेंट्रो, टू सिमिलर आर्म्स, टू इक्वल आर्म्स, वन शॉर्टर आर्म, वन 26, वन लॉन्गर, एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू एंड वन एक्सट्रीम, वन लॉन्ग। टीलोसेंट्रिक मतलब वो तो एक्सट्रीम हो जाती है ना, टर्मिनल। समटाइम्स क्रोमोसोम्स हैव नॉन सेंडिंग सेकेंडरी कंडीशन कॉल्ड सेटेलाइट। देखो, पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है, बस अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ये सब रह रहे हैं। तो ये सब आप कर लेना, मैं ये वाली पीडीएफ लिंक कर देता हूँ नीचे। और आई होप आपको ये अच्छी लगे। सो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो भी अच्छा लगे। और कुछ देर में ऐप डाउनलोड, ऐप पे ये सब ना एक एकदम सीरीज वाइज आ जाएगा, तो जो भी नए से स्टार्ट करेगा उसको ये बहुत इजी हो जाएगा। सो बस यही था। हैव अ नाइस डे, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बाय बाय, कीप हसलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।